जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उस वक्त आपने एक तकरीर की। उसकी तकरीर के बाद कुछ हुआ, वो जो कुछ भी वो तो लोगों के सामने है, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा, थोड़ी बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। जनरल फैज़ आपसे कहाँ मिलने आए उस वक्त के DGISI या DGC थे उस वक्त? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये अपने प्रोग्राम की वसातत से एक तारीख़ की हक़ाइक़ बयान करने का मौका दिया। ये जब पानामा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसके बाद जब वो डिसाइड हो गया, तो उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ मिसलेनियस पटिशन दरख्वास्तें वगैरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना शुरू हुई, तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे डिवीज़न बेंच से हटा दिया गया। हालांकि मेरा रोस्टर जो था वो 2017 के दिसंबर तक का जारी हुआ था। तो हालांकि मैं सीनियर प्यूनी जज था, तमाम क्रिमिनल केसेस में डिसाइड करता था, नैब के सारे केसेस मैं डिसाइड करता था। मेरे साथ मुख्तलिफ जजेस होते थे, मेरे साथी जो मुझसे जूनियर थे। तो मैंने अपने चीफ साहब से जाके पूछा, मैंने कहा जी ये आप ने मुझसे पूछा है कि मैं DB का काम नहीं करना चाहता या क्या? तो कहते नहीं भाई, बस इस पे आपको बात ना करेंगे, बस कोई उन्होंने कहा इस पे बात ना करें। जस्टिस अनवर कासी साहब ने कहा इस पे आप बात ना करें, बस छोड़ें। आपकी कोई वजह बताई उन्होंने? वजह उन्होंने नहीं बताई। मैंने फिर इन राइटिंग उनको लिखा, मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे क्रिमिनल साइड जजों को बेंच से निकालने वाली, इसका मतलब है रवायत जो हम सुप्रीम कोर्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले से मौजूद है, हाई कोर्ट में भी ऐसे होता है? जी, और ये पहले से मौजूद है, और ये सबसे पहले इसका ऑन हाजिर सर्विस होते हुए मैं ही वो पहला शख्स था जिसने इस हवाले से रावलपिंडी बार में ये फैक्ट डिस्क्लोज किया।